प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पद्य खंड के अंतर्गत वृक्षाणाम चेतनत्वम इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। आज हमें पढ़ना है पद्य संख्या 11, 12 और 13। तो देखिएगा, पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि आपकी लेखनी और आपका रफ आपके पास रहे तो ठीक रहेगा, जिससे कि आप ठीक से शब्दार्थ नोट कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद्य संख्या 11 देखिएगा। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न ह्यदृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्चाविविधैरपि अरूगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं दुर्मे। अब आइए इनका शब्दार्थ समझते हैं। वल्ली लता वेष्टयते चारों तरफ से लपेटती है, वृक्षम वृक्ष को, सर्वतः सभी ओर से, चैव और इसी प्रकार, चा माने और एव माने इसी प्रकार, गच्छति ऊपर को जाती है, न नहीं ही क्योंकि अदृष्टेय दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए या दृष्टिहीन प्राणी के लिए, च और मार्गः अस्ति मार्ग होता है, तस्मात् इसलिए, पश्यन्ति देखते हैं, पादपाः वृक्ष। अब इतने का अर्थ समझिएगा। पहले प्रसंग समझिए। प्रस्तुत अवतरण में भृगु ऋषि वृक्षों के देखने का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, वृक्षम वल्ली वेष्टयते। अर्थ समझिएगा, हिंदी अनुवाद। वृक्ष को लता लपेटती है और इसी प्रकार चारों ओर से ऊपर को जाती है, क्योंकि दृष्टिहीन के लिए रास्ता नहीं मिलता, अर्थात जिसकी आंख नहीं वो रास्ता नहीं देख सकता, इसलिए वृक्ष देखते भी हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि दृष्टिहीन के लिए मार्ग नहीं होता है, इसलिए वृक्ष देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी आंख ना होती तो वो अपनी सुविधा अनुसार जिसको लपेटना चाहती है उसको लपेट लेती है, और जहाँ नहीं जाना चाहती उधर नहीं जाती। लता की बात मैं कर रहा हूँ। एक प्रयोग और किया जा सकता है। बगल में यदि हरा पेड़ है और बगल में आप सूखा कोई टहनी इत्यादि लगा दीजिए, तो वो हरे पर नहीं चढ़ेगा, ज़्यादातर सूखे पर ही जाता है, क्योंकि शायद वो मना करता होगा कि भाई अब हमारे ऊपर काहे ज़बरदस्ती चढ़े आ रहे हो। तो जब नहीं रहता, हाँ, यदि सजीव प्राणी पर, सजीव पेड़ पर लताएं लिपटती हैं तो वो उनका उनके प्रति अपनत्व होता है, प्रेम होता है। अब हम 12वें पद्यांश का शब्दार्थ समझते हैं। पुण्य अपुण्य, पुण्य और पाप के कार्यों से, यानी कि शुद्धता और गंदगी से, तथा इसी प्रकार गंधैः धूपैश्च, सुगंध और धूप से,
विविधैः अपि अनेक प्रकार के भी वृक्ष अरोगाः स्वस्थ पुष्पिताः पुष्पित संति होते हैं। तस्मात् इसलिए जिघ्रन्ति सूंघते हैं पादपाः वृक्ष। अब इनका प्रसंग समझिए। 12वें का प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में भृगु ऋषि वृक्षों के सूंघने की क्षमता का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, पुण्य और अपुण्य यानी कि शुद्ध और अशुद्ध तथा अनेक प्रकार के सुगंध और धूप से वृक्ष स्वस्थ और पुष्पित होते हैं, अर्थात वो स्वस्थ रहते हैं और उनमें फूल फल इत्यादि आते हैं, इसलिए वृक्ष सूंघते हैं। बात समझिएगा, जब कहीं पूजा पाठ होता है, सुगंधित पदार्थ इत्यादि अगरबत्ती इत्यादि लगाया जाता है, तो वहाँ के पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं। जल चढ़ाने पर उनको जल भी मिलता है, शुद्धता रहती है। इसलिए पीपल इत्यादि वृक्षों की उम्र आप देख लीजिए, आम और नीम को भी देख लीजिए, कितने समय तक वो रहते हैं। अब एक उदाहरण ऐसा भी दे रहे हैं जो गंदगी नापसंद करने का प्रमाण है। किसी पौधे की जड़ से यदि गोबर की नाली निकलती हो तो आप देखिए बहुत जल्दी वो सूख जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए वो सूंघते भी हैं। गंदी चीज़ जाएगी तो वो बदबू का अनुभव करेंगे, और यदि सुगंध जाती है तो वो खुशबू का अनुभव करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, इसलिए वो सूंघते भी हैं। देखने का प्रमाण तो 11वें में दिया गया था। अब वृक्ष पानी कैसे पीते हैं, तो यहाँ दिखाया गया है कि उनमें जिह्वा भी होती है। ये 13वां समझिएगा। पादई जड़ों से सलिल पानात जल पीने के कारण चा और व्याधि नाम अनेक रोगों के चा और अपि भी दर्शनात् दिखाई पड़ने के कारण व्याधि प्रतिक्रियत्वात्, और व्याधि से प्रतिक्रिया यानी कि रोग से प्रतिक्रिया करने के कारण, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के अधिक सक्रिय करने के कारण द्रुमे वृक्ष में रसनम यानी कि जिह्वा विद्यते होती है, अर्थात वह उनकी जीभ भी होती है और वह खट्टे मीठे कड़वे कसैले इत्यादि छहों रसों का अनुभव भी करते हैं। तो अब इसका प्रसंग समझिए। प्रस्तुत अवतरण में भृगु ऋषि वृक्षों में रसन इंद्रिय यानी जिह्वा के होने का प्रमाण देते हुए कहते हैं, अपनी जड़ों से जल पीने के कारण और अनेक प्रकार की बीमारियों के दिखाई पड़ने के कारण, बीमारियों से प्रतिक्रिया करने के कारण, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले रोगों के प्रति प्रतिक्रिया करने के कारण वृक्षों में जिह्वा भी होती है, अर्थात वे खट्टे मीठे इत्यादि सभी रसों का अनुभव भी करते हैं। मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्रसाः, ऐसा कहा गया है दर्शन शास्त्र में। तो ये जो मधुर अम्ल यानी कि खट्टा, कटु, कषाय यानी कि तीखा, कसैला इत्यादि जो 6 रस हैं, इनका अनुभव वृक्ष भी करते हैं, और रस का अनुभव केवल जिह्वा से ही होता है, उसके लिए दूसरी किसी इंद्रिय से काम चलने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ उनके। हाँ, एक चीज़ और, रोग प्रतिक्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। दवाओं के छिड़काव के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, तो जब तक रस का अनुभव नहीं होगा तब तक दवाएं उतना अच्छा काम नहीं करती, इसलिए वृक्षों में जिह्वा होती है। आज यहीं तक। आइए इसका, हाँ, कुछ व्याकरण के तत्व छूट रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। वल्ली लता का पर्यायवाची, परीक्षा में पूछा जा सकता है वल्ली का आशय क्या है। विष्टयते, वेष्टन लपेटने के अर्थ में है। यहाँ बहुत ही एक अच्छा शब्द याद आ रहा है हमको,
प्रायः लोग कफन शब्द की हिंदी पूछते हुए देखे जाते हैं। इसी वेष्टन यानी कि इसी लपेटने वाली क्रियापद से उस शब्द की उत्पत्ति होती है। उसे शववेष्टन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कफन की हिंदी है शववेष्टन। बहुत कम लोग इसको बता पा रहे हैं और मुझसे भी एक बार पूछा गया था तो ध्यान में आया, हमने बताया यहाँ पे कि कफन की हिंदी है शववेष्टन, शव को लपेटने वाला। तो वेष्टयते यानी कि लपेटती है। वेष्टन धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद लगा हुआ है। सर्वतः धन चा धन एव, सर्वतः धन चा में विसर्ग संधि है और चा धन एव में वृद्धि संधि है। ही धन आदृष्टेय, यहाँ पर यड़ संधि है। आदृष्टेय धन चा, इतने में विसर्ग संधि है। मार्गा धन अस्ति, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है और साथ में पूर्व रूप संधि भी। पुण्य अपुण्य, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अपुण्येश धन तथा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्जनीय से सह सूत्र लगा हुआ है। गंधई धन धूपई, यहाँ भी विसर्ग संधि है। विसर्जनीय से सह और सस सु रू सूत्र जो लगता है यहाँ लगा हुआ है। विविधई धन अपि, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। तस्मात् धन जिघ्रन्ते, यहाँ पर जस्तो संधि है। तस्मात् धन जिघ्रन्ते, जस्तो संधि की गई है। तो जस्तो का जो सूत्र है वो है झलाम